आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है नवादा से, जहां जमीन विवाद को लेकर गांव के दो पक्ष में जमकर मारपीट हुई, अगजनी हुई और स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं। दोनों पक्षों में मारपीट की, लाठी डंडे चले हैं, दोनों पक्षों ने पत्थरबाजी की है। दोनों पक्ष से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के बड़ेल पंचायत के जलालपुर गांव की है। मारपीट के बाद बीती देर रात लोगों ने एक घर में आग भी लगा दी, जिसमें घर धू धू कर जल गया। आग लगने से हर तरफ चीख पुकार मच गई। पूरा विवाद एक अस्पताल बनने को लेकर हुआ। सरकारी जमीन में अस्पताल बनना था, उस जमीन पर दशरथ मांझी ने दावा ठोक दिया। गांव के ही लोगों ने इसका विरोध किया तो दशरथ मांझी ने उन पर हमला कर दिया। बाद में कुछ लोगों ने रात को दशरथ मांझी के घर में आग लगा दी। फिलहाल सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर अकबरपुर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। जमीनी विवाद में हमको शंभू मांझी, लिंगेल मांझी, गया मांझी और दिनेश मांझी मिलकर के हमको मारपीट किया। 6-7-8 आदमी मिलकर के। कारण जमीनी विवाद में। क्या जमीनी विवाद? हॉस्पिटल बन रहा था, उसी के वजह में। पर हॉस्पिटल नहीं बनेगा इसलिए हम बोला नहीं कैसे बनेगा, पूरा सार्वजनिक चीज इतने कैसे बन सकता है। इतने में उन लोग चला दिया। जमीन जो है दबंग लोग बनाना चाह रहा है हॉस्पिटल उसमें। हम लोग गरीब आदमी है सर, 5 गो बेटा है, हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं। तब क्या रहती जमीन है? वो रहती तो था सर, लेकिन नए रसीद कटाने के कारण वो बिहार सरकार हो गया है। तब क्या हुआ कल? कल तो सुबह इतना टाइम से सब बाल बच्चे को ठठा के चला गया है। और रात में देखिए क्या हुआ सर, क्या जला दिया। जलालपुर गांव में रेलवे लाइन के पार बिहार सरकार की ज़मीन है, जिस ज़मीन पे सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण होना है। उस सरकारी हॉस्पिटल निर्माण हेतु कुछ लोग जो है, ये महादलित समाज के लोग हैं, उस पर दावा ठोक रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है, जबकि वो पूर्ण रूपेण बिहार सरकार ज़मीन है। हमको पता चला है कि हॉस्पिटल के चलते दशरथ मांझी ने अपना उसका 10 धुर ज़मीन उसमें जा रहा था, तो ग्रामीणों ने बोला कि 10 धुर का जो भी पैसा होता है इसके एवज में आप ले लीजिए। मुनि यादव ने समझाने के लिए जब गए तो उनके साथ मारपीट किया। इस स्थिति में वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रात में फिर पता चला है कि कुछ अज्ञात लोगों ने या पता नहीं किसी प्रकार से उनके घर में, दशरथ मांझी के घर में आग लगी। और सहयोगी अनिल विशाल से बात करते हैं। अनिल, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई? अभी तक आरोप प्रत्यारोप और पुलिस की कार्रवाई संदेह के घेरे में है, लेकिन अभी तक एक्शन क्या हुआ है? जी देखिए, अभी तक ये जो मामला जो पूरी तरह से उलझा हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। हाँ, जांच के दौरान यह जरूर साफ हुआ है कि जिस जमीन को लेकर विवाद है, उसमें यह शुद्ध रूप से यह पाया गया है कि वह जमीन जो है बिहार सरकार की ही है, और इसलिए उस जमीन का अधिग्रहण कर उस पर एक अस्पताल का निर्माण कराया जाना है, और उसको लेकर नापी भी करा दी गई थी, और कुछ ही दिनों में वहां पे अस्पताल का निर्माण भी होना था। तो जैसे ही जब अस्पताल निर्माण की बात निकली तो जो जमीन के जो मालिक जो बताए जा रहे हैं दशरथ मांझी, उन्होंने इसका विरोध किया और उसको लेके उन्होंने गांव में कई लोगों से बात भी की। हालांकि पंचायती के माध्यम से उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि जितना जमीन उनका 10 धुर का बताया जा रहा है कि वो जमीन उनका जा रहा है, तो उसके लिए ग्रामीणों ने अपने स्तर से पंचायती करते हुए उसका मुआवजा गांव वालों ने अपने स्तर से देने का ऐलान किया था, मगर उस पंचायती को भी वो नहीं माने, और उसके बाद फिर मामला जो है सो उलझता ही चला गया। और कल जो है इसी जमीन को लेके ग्रामीण आपस में भिड़ गए थे, जिसमें दोनों तरफ से लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे, जिनमें से कुछ लोगों का इलाज सदर अस्पताल और स्थानीय निजी क्लिनिक में चल रहा है। तो अभी तक पुलिस भी जो है इस पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई है। हालांकि अभी तक FIR भी नहीं हुआ है। हाँ, जो घर जलाने की जो बात आ रही है, उसमें दोनों पक्ष का यह कहना है कि जो दशरथ मांझी, उनका कहना है कि दबंगों ने इस घर को जलाया, जबकि गांव के अन्य लोगों का कहना है कि दशरथ मांझी ने ही खुद मकान में आग लगा ली है, जिससे मामला और ज्यादा उलझ गया है। तो कहीं न कहीं पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई आवेदन प्राप्त अभी नहीं हुआ है, इसलिए अभी मामला जो है पूरी तरह से उलझा हुआ ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बिहार दिवस समारोह में भाग लेने आए बच्चों के बीमार पड़ने के मामले की जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच के लिए डीएम ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। डीएम की माने तो खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायतें मिली हैं और साथ ही बच्चों के सोने के लिए भी इंतजाम में गड़बड़ी की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने।
बिहार दिवस में आए बच्चे अचानक बीमार पड़ गए, जिसके बाद कई बच्चों का शिविर में इलाज किया गया, जबकि कई बच्चे जो हैं पीएमसीएच में ही भर्ती हुए। ऐसे में जिलाधिकारी पटना हमारे साथ मौजूद हैं, चंद्रशेखर सिंह, सीधे उनसे जानते हैं। सर, क्या लग रहा है, जिस तरह से बड़ी संख्या में जो बच्चे आए थे गांधी मैदान में, किस तरह से प्रभावित हुए? बड़ी संख्या में बच्चे जो है बिहार राज्य परियोजना परिषद द्वारा बिहार दिवस में भाग लेने के लिए बुलाए गए थे विभिन्न जिलों से। उनके आवासन, भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी परिषद के द्वारा की गई थी। हम लोगों को 23 तारीख की रात में सूचना मिली कि कुछ बच्चे जो है वो डायरिया से पीड़ित हैं, तो रात में ही तुरंत मेडिकल टीम भेज करके, एम्बुलेंस भेज करके उनका इलाज किया गया। और उसके बाद फिर सुबह भी कुछ बच्चे प्रभावित हुए, तो उनका भी जो गांधी मैदान में अस्थायी अस्पताल था उसमें इलाज किया गया। और फिर कुछ बच्चों को हम लोगों ने प्रिकॉशनरी पीएमसीएच में ट्रांसफ़र किया, जहां उनका इलाज हुआ। और कुल मिलाकर के 17 बच्चे थे जिनको एडमिट करना पड़ा। 11 लगभग थे जो पीएमसीएच में, और 6 हम लोग अस्थायी अस्पताल जो हमारा यहाँ। वजह क्या मानते हैं? बच्चों ने जो बताया वो बोले कि भोजन में और आवासन की जो व्यवस्था थी उसमें बहुत सारी खामियां थी, तो इसीलिए एक जांच टीम का गठन भी हम लोगों ने किया है। उसमें हमारी महिला पदाधिकारी भी हैं, एडीएम रैंक के पदाधिकारी हैं और चिकित्सा पदाधिकारी भी हैं। तो वो लोग बच्चों से बातचीत भी किए हैं, और उसके साथ साथ सभी जो आवासन स्थल है उसका निरीक्षण किए हैं। और उसमें फूड इंस्पेक्टर को भी हम लोगों ने रखा था, वो भी खान पान जो था उसकी जांच किए हैं। जांच कमेटी में शामिल? जांच कमेटी में कुल 4 लोग शामिल हैं, 4 सदस्यीय समिति है। और आज हम लोगों को रिपोर्ट मिलने की संभावना है। और प्रथम दृष्टया कुछ कमियां पाई गई हैं। बच्चों ने जो शिकायत की कि आवासन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, और कुछ पंखे नहीं चल रहे थे, गर्मी बहुत थी, मच्छर बहुत थे, इस प्रकार की शिकायत की है, जिससे नींद पूरी नहीं हुई उनकी। और खाने में जो दिया गया तो वो भी गरिष्ठ था। अनहाइजीनिक क्या ये लग रहा है कि अनहाइजीनिक की शिकायत बच्चों ने किया है। और कमेटी, हम लोग जो जांच कमेटी गठित किए हैं उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो जो लोग भी नोडल पदाधिकारी थे इसके, या जो लोग भी जिनको दायित्व दिया गया था, उनकी कोई कमी पाई जाती है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा हम लोग शिक्षा विभाग को करेंगे। सभी बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया गया? हाँ, सभी बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं, और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। ये हम लोगों के लिए बहुत राहत की बात है। और जो भी लापरवाही जिसकी भी होगी उस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कुल कितने बच्चे ऐसे बीमार पड़े हैं, कुछ डेटा होगा? नहीं, ये तो 17 बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, और लगभग 25 बच्चे और थे जिन्होंने कंप्लेन किया था, तो उनको अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और वो आवासन स्थल पर ही उनको ट्रीटमेंट दिया गया और ORS वगैरह दिया गया, और वो वहीं रिकवर कर गए। तो 25 + 17 इतने ही बच्चे थे। बिल्कुल, पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, क्योंकि बच्चों का जो बयान लिया गया है उसके आधार पर यह पता चला है कि सोने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी वहां पर, बच्चे जगे रहे, नींद की वजह से बीमार पड़े हैं। दूसरी बड़ी बात कि अनहाइजीनिक खाना जो है परोसा गया है, ये भी सूचना मिली है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, और जांच कमेटी जांच में जुटी हुई है। आज शाम तक जिलाधिकारी को रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद साफ इन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वैशाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 लड़कियों को टक्कर लगी है। बाइक सवार लफंगों ने टक्कर मारी है लड़कियों को। छेड़खानी के दौरान ये घटना घटी। गौसपुर चकमजाहिद गांव की यह घटना है। महुआ थाना पुलिस को आरोपियों की तलाश है। और राजनीतिक गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार दौरे पर आने वाले हैं अमित शाह। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार दौरे पर आएंगे अमित शाह। 23 अप्रैल को बिहार आने का कार्यक्रम है केंद्रीय गृह मंत्री का। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। भोजपुर के जगदीशपुर में ये कार्यक्रम आयोजित है जिसमें अमित शाह हिस्सा लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त कि आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान देश भर में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की जन्मस्थली पर बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में 23 अप्रैल को भोजपुर जिले के जगदीशपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शामिल होना है। बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी उन्हें श्रद्धांजलि देगी। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में बैठक हुई। संजय जायसवाल ने कहा कि अमित शाह का दौरा गैर राजनीतिक है।
आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक है और हमारी एक पूरी रूपरेखा रहती है। हर जिले के इंचार्ज एक हमारे प्रदेश के पदाधिकारी रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा सभी 24 सीटों को जीते, इसके लिए प्रत्येक विधान परिषद सीट के लिए प्रदेश के एक पदाधिकारी को प्रभारी बनाया गया है और हम उसी हिसाब से काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी 24 विधान परिषद की सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। योगी सरकार 2 का आज शपथ ग्रहण होने वाला है और इस समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बीजेपी के कई नेता उत्तर प्रदेश गए हैं। इधर इस समारोह को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि योगी सरकार ने 33 वर्षों के बाद यूपी में इतिहास रच दिया और यह सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में दोगुनी ऊर्जा के साथ काम करेगी। बिहार में भी पूरी ऊर्जा के साथ काम किया जा रहा है। कोई सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बना रही है। माननीय योगी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमारा कोटि सौ धन्यवाद है और यूपी विकास के ऊंचाइयों को बुलडोजर मॉडल के तहत छुएगा, यही हमारी शुभकामना है। बीजेपी ने सीएम नीतीश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया है। आरजेडी ने सीएम पर सवाल खड़े किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और एलआई पार्टनर है, मजबूत एलआई पार्टनर है, इसलिए इसका स्वागत है। हम लोग एनडीए के साथ हैं और आज से नहीं, काफ़ी समय से एनडीए के साथ हैं। सबसे पहले तो योगी जी को हम बधाई देना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी आज योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी जवाब दें कि आखिर कुर्सी के लिए कुछ भी समझौता कर लेते हैं। आज जिस तरीके से याद होगा आपको कि जब नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे तो उनको न्योता दे के बीजे गायब कर दिया गया था, प्लेट हटा लिया गया था। तो आज वही ना हाल हो कहीं यूपी में नीतीश कुमार जी का, निमंत्रण तो दे दिया गया है, कहीं कुर्सी ना हटा ले वहां से। इधर बेतिया में शिक्षक से मारपीट, लड़की की तस्वीर लेने से मना करने पर मारपीट हुई है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की और शिक्षक के साथ मारपीट हुई है। सामाजिक तत्वों ने मारपीट की, 2 युवकों को लोगों ने पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना है 23 मार्च की, शिकारपुर के तकिया गांव की यह घटना है। एक तरफ वीआईपी नेता मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से निकाले जाने की मांग पर एनडीए दो फाड़ है, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी का दिल लालू प्रसाद के लिए धड़क रहा है। लेकिन राबड़ी देवी ने साफ कर दिया कि मुकेश सहनी को आरजेडी में लेने का कोई सवाल नहीं। राबड़ी देवी ने कहा कि आज मुकेश सहनी को लालू प्रसाद यादव याद आ रहे हैं, लेकिन जब लालू जी ने सबको आवाज दी तो उन्होंने नहीं सुना। मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ दिया गया। मैं तो मुकेश सहनी समझे ना, लालू जी याद आता है। पहले लालू जी याद नहीं आते थे। लालू जी तो जबान दिए बोलने के, बका विकास किए पूरे बिहार में, लोग के जबान दी, चलने का सिखाए, बोलने का सिखाए। लालू जी का देना है कि आज गरीब रोड पर अपना हक के लिए लड़ाई कर रहा है। इतना बड़ा विकास कौन किया है, कौन किया है? आरजेडी में बुलाएंगे, वापस बुलाएंगे। याद कर रहे हैं, अब बुलाइएगा, आपको तो याद कर रहे हैं। काहे बुलाएंगे, काहे बुलाएंगे? मन से गए हैं, जाएंगे अपना। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आरजेडी के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर बवाल किया। आरजेडी के प्रदर्शन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। देख सकते हैं आरजेडी के विधायक जो है वो अपने हाथों में पोस्टर जो है लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सीधे तौर पे हम इन आरजेडी के विधायकों से बात करेंगे कि इन लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किस लिए? देखिए, जिस प्रकार से बिहार में हत्या का दौर है, लूट का दौर है, बलात्कार का दौर है, तो निश्चित रूप से आज हम लोग सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहते हैं। और बिहार पूरा करह रहा है, त्राहिमाम है अपराध से पूरे तौर पर। परसों भी गया में एक मर्डर हुआ है, आज से 2 दिन पहले मधुबनी में मर्डर हुआ है। हत्या को लेकर के विरोध कर रहे हैं मुकेश जी। पूरी तरह पूरे बिहार में ये सरकारी तंत्र और अफसरशाह का राज है।
कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है। लूट, हत्या, रंगदारी, दारू हर जगह मिल रहा है। इस आवाज को बुलंदी से हम लोग सदन में भी उठाने का काम करेंगे कि जिस तरह लगातार बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार, लूट, बलात्कार की घटनाएं घट रही है और जिस तरह जहरीले शराब से लोगों की मौत हो रही है, इन सारे सवालों को लेकर के हम लोग सदन में जाएंगे। सारे सवालों को लेकर के आज सदन में जाएंगे, ये कहना है आरजेडी विधायकों का। और इसी बात को लेकर के विपक्षी दल के विधायकों ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा है। बहरहाल देखना होगा कि सदन के अंदर से सरकार का क्या जवाब होता है, क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी लखनऊ रवाना हो गए हैं। पटना हवाई अड्डे से विशेष विमान से ये सभी नेता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए थोड़ी देर में ही लखनऊ पहुंचेंगे। अररिया से खबर है, जहां बकरा नदी के कहर ने छात्रों की पढ़ाई पर ब्रेक लगा दी है। जोकीहाट प्रखंड के चौधरी टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग 6 महीने पहले बकरा नदी में कटकर विलीन हो गई थी, जिसके बाद से एक घर के बाहर टेंट लगाकर स्कूल का संचालन हो रहा है। प्रशासन की तरफ से स्कूल भवन निर्माण का आश्वासन तो मिला है, लेकिन इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल अब तक नहीं हुई है। स्कूल का जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। नदियों को जीवन दायिनी कहा जाता है, लेकिन सीमांचल के इलाके में यह जो है किसी डायन से कम नहीं। हम बता दें कि बकरा नदी को सीमांचल के इलाके में डायन कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि इसकी गति जो है वो वक्र होती है और अपने में बाढ़ के वक्त जो है खुद में वो जो जीवन जो है जिस तरीके से लोग जीते हैं उस पर सीधा असर पड़ता है। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है, अभी हम बता दें कि अभी हम जोकीहाट प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय खिखरमनी में हैं और यह पूरा बिल्डिंग जो है बकरा नदी में समा गया, जिसके बाद पठन पाठन कार्य जो है यहाँ पर काफ़ी बाधित है। जो स्कूल के प्रबंधन है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि स्कूल जो है बीते 6 महीने पूर्व जो है बकरा नदी में समा गया, जिसके बाद जो है प्रशासन जो है यहाँ पर उदासीन बना हुआ है। यही वजह है कि निजी स्तर पर जो निजी घर हैं उसमें जो है यह स्कूल का संचालन हो रहा है। ये अचानक बाढ़ का पानी आया रात में 11 बजे, नदी में गिर गया स्कूल। सुबह 5 बजे हमको मालूम हुआ, हम सुबह आए स्कूल देखे तो स्कूल पूरी तरीके से सारा सामान के साथ 6 महीने जुलाई अगस्त में। अभी स्कूल का कैसे हो रहा है संचालन? स्कूल का दरवाजे पर हो रहा है, किसी दूसरे के दरवाजे, दूसरे के दरवाजे पर। विभाग का क्या निर्देश मिला है? विभाग तो आए देख के गए, इसके बाद कोई निर्देश नहीं मिला है। पठन पाठन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बावजूद जो है अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, जोकीहाट, अररिया। दरभंगा में गर्मी का असर समय से पहले दिखने लगा है। दिन के समय शहर के व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक न के बराबर दिखाई दे रही है। तेज धूप से बचने के लिए फुटकर दुकानदार छतरी का प्रयोग कर रहे हैं। चौक चौराहों पर नारियल पानी, गन्ना और अन्य फलों के जूस की दुकानें सज गई हैं। गर्मी से बचाव के लिए बाजार में शीतल पेय पदार्थों की बिक्री जोर पकड़ने लगी है। जायजा लिया विपिन कुमार दास ने। काट रहे हैं हम लोग, रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और उतना न सरकार की तरफ से कुछ किया जा रहा है प्रयास, न हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि तो आम जनता भी इसके लिए जागरूक नहीं हो। अक्सर मार्च के महीने में ये तपिश नहीं दिखाई पड़ती थी और जो गर्मी की जो बढ़ता प्रकोप है वो अभी दिखाई नहीं पड़ता था। मई से जून महीने आने के बाद ही जो है ये तपिश दिखाई पड़ती थी, लेकिन मार्च महीने में गर्मी की जो तपिश है बहुत ज़्यादा हो गई है। यही कारण है कि अभी हम जिस चौक पर हैं ये सबसे व्यस्तम चौक चौराहा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मुख्य सड़क है यहाँ भी इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ, अभी दोपहर है और दोपहर में इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ चल रही है। लोग ज़्यादातर लोग छाँव में खड़े हैं या तो घर में हैं, चूँकि गर्मी इस महीने में इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। साथ ही जो आप देखिएगा कि ज़्यादातर लोग फलों का सेवन करते हैं या जूस पी रहे हैं ठंडक को दूर करने के लिए। क्या स्थिति है? गर्मी तो पिछले साल के अपेक्षा इस साल ज़्यादा है और पहले जो गर्मी आती थी वो अमूमन अप्रैल के बाद ही लगता था जो कि गर्मी का मौसम आ गया है।
लेकिन इस बार तो मार्च महीने में मतलब 10 तारीख के बाद से ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी है और एसी चलाना पड़ रहा है लोगों को। कूलर गर्मी जो है मार्च में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए आदमी जो है जूस पीने के लिए जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या लगता है कि जो बिक्री अभी हो रहा था मई जून होना चाहिए था जी, जो गर्मी मई जून में आना चाहिए था, ग्राहकों का जो फ्लो होता है वो अभी से ही इनके दुकान पर आने लगा है, तो ऐसे में गर्मी कितना बढ़ गया है इसका देखने को मिल रहा है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। इस न्यूज़